आप बोलोगे मैम 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, इसमें कहाँ से आप एल ऑर्बिटल लगा रहे हो? अरे नहीं है फ्रैक्शन तो क्या हुआ, बना नहीं सकते क्या उसको फ्रैक्शन? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम एंड वी आर स्टडिंग लिमिट्स। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिमिट्स की पढ़ने वाले हैं। The first thing that we are going to do is method of substitution, and the second thing that we are going to do is something called as the L'Hopital rule. Hospital नहीं है, वो French word है. S is silent, H is also kind of silent, इसको और जैसे pronounce करते हैं. L'Hopital rule. Very very important. सबसे important चीज़ limits की है L'Hopital rule. And when I tell you what that rule is, your mind is going to get blown. So stay tuned एंड लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से पहले इसलिए स्टार्ट करेंगे बिकॉज अगर मैंने आपको पहले एल ऑर्बिटल पढ़ा दिया तो आप मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन तक वेट ही नहीं करोगे, ठीक है? तो पहले मैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन बताती हूँ। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1. Let's go back a little to the first thing that we studied in the chapter, which is your power formula. Now 1 माइनस एक्स रेज टू 8 सीम्स अ लिटिल डाइसी, है ना, थोड़ा अजीब है वो। तो मैं क्या करती हूँ, लेट मी ट्राई एंड पुट दिस 1 माइनस एक्स एज वाई. यू कैन पुट इट एज एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. 1 माइनस एक्स को अगर मैंने वाई डाला तो यहाँ से अगर मैं एक्स हटा रही हूँ तो मुझे यहाँ से भी एक्स हटाना पड़ेगा. अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस इक्वेशन में से कैन आई से दैट इफ x इज अप्रोचिंग 0 y विल अप्रोच 1, है ना? 1 माइनस 0 विल गिव यू 1. सो माई प्रॉब्लम नाउ चेंजेस टू लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 1. 1 माइनस एक्स की जगह पे हम पुटिंग y, 1 माइनस एक्स की जगह पे हम पुटिंग y. Now this you know how to solve. This is very easy ना. ये रेस टू 8 लिख सकते हैं, ये स्क्वायर लिख सकते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायरेक्टली आपको फिर x से डिवाइड y माइनस 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आपको मिलेगा 8 इंटू 1 रेस टू 7 अपॉन 2 इंटू 1 रेस टू 1 विच गिव्स यू 4. So did you understand what we did here? 1 minus x raised to 8 था. Instead of just having something like x raised to n minus a raised to n, you had a weird combination raised to some power. मतलब आपका फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आ रहा और सिर्फ कांस्टेंट नहीं, आपको पूरा के पूरा टर्म एडजस्ट करना पड़ रहा है. तो ऐसे केस में आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो, ठीक है? लेट्स गिव यू वन मोर. ये देखो, अभी काफी ऑब्वियसली दिख जाता है कभी कभी सब्स्टिट्यूशन. ये 7 प्लस वाई क्या है, ये व्हाट इज दिस, डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट, पुट इट, कुछ भी डालो, टी डाल दो, पुट 7 प्लस वाई इज इक्वल टू टी. अच्छा, अब यहां पर y किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को. जब यहां पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8. सो व्हाट विल यू गेट, योर लिमिट नाउ बिकम्स t टेंस टू 8 2 टाइम्स y की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, 7 प्लस वाई की जगह पे अगर t डाल रहे हो तो मतलब y की जगह पे आप t माइनस 7 डाल रहे हो. तो 2 टाइम्स t माइनस 7 प्लस 2, नीचे मैंने 7 प्लस वाई की जगह पे डाल दिया है t माइनस 2, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा. You get 2t minus 14 plus 2 divided by, this is t raised to 1 by 3, and this I can write as 8 raised to 1 by 3. So what am I going to get now? I am going to get limit of t tends to 8. ये क्या बन रहा है, 2t minus 14 plus 2. Oh, it is minus 2, sorry. It's minus 2 है. So what are we getting? We are getting 2t minus 16. Shall I directly write it as 2 times t minus 8? Now you can bring this to the denominator na. If you bring this to the denominator, what do we have? We have 2 upon t raised to 1 by 3 minus 8 raised to 1 by 3 divided by t minus 8.
तो आपके पास आ जाता है 2 लिमिट t टेंडिंग टू 8, ये 1 अपॉन व्हाट विल यू हैव हियर 1 अपॉन 1/3 8 रेस टू 1/3 माइनस 1 जो कि होता है -2/3। ये 3 को ऊपर ले लो, 3 2 6 हो जाएगा। 8 रेस टू -2/3 ऊपर आके +2/3 हो जाएगा एंड 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो यू विल हैव 2 स्क्वायर दैट इज 6 into 4 विच गिव्स यू 24। ऑप्शन डी। समझा सब्स्टिट्यूशन? इजी सो फार? यस, ग्रेट गाइस, ऑसम। चले आगे बढ़े, थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस भी करते हैं इसका। 1 minus cos x upon 2 pi minus x the whole square into tan square x upon log of 1 plus 4 pi square minus 4 pi x plus x square। ये देखो, ये ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स चाहिए होता है ना आपको, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है कि नहीं है ना? ये 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो चलो इसको लिखो यहाँ पे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स अपॉन log of 1 प्लस 2 पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो आपको क्या लगता है क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए यहाँ पे? क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 2 पाई माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना क्लियरली। 2 पाई माइनस एक्स को डाल दो t। अब यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 2 पाई को, तो t अप्रोच करेगा डेफिनेटली 0 को। अच्छा यहाँ पे देखो दो और एक्स्ट्रा x भी है, ये 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस एक्स तो चलेगा, यहाँ पर x भी आएगा, तो x किसकी इक्वल होगा? अगर आपने इसको एडजस्ट किया तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस t। So your limit is now turned to t tending to 0 1 minus cos of 2 pi minus t divided by 2 pi minus x को I have simply put t into tan square 2 pi minus t again log of 1 plus I have simply put this as t। अच्छा, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मेरा देखा होगा, वो बहुत हम लोग जो घूम रहे थे क्वाड्रेंट्स में। cos ऑफ 2 पाई माइनस टी, सिंस 2 पाई है इवन मल्टीपल, तो सबसे पहले तो आपको cos मिलेगा। 2 पाई माइनस टी गोज इन विच क्वाड्रेंट? इट गोज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वो जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, कॉस अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर जो है वही रहेगा, मतलब माइनस है तो माइनस ही होगा। ये देखो क्या आ गया, देख के याद आ रहा होगा बहुत कुछ। और टैन, वो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता प्लस हो माइनस, वो स्क्वायर होने वाला है, बट फिर भी अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है, बट डजंट मेक अ डिफरेंस, इवन इफ इट इज माइनस टैन टी स्क्वायर करके वो पॉजिटिव ही होने वाला है। सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग एंड आई थिंक वी आर सेट, राइट, बिकॉज ये 1/2 बन जाएगा एंड इधर आपको इसको भी टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी टी स्क्वायर से, मतलब 1, तो आपका आंसर आ जाता है हाफ। क्लियर? यस। सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन में आपको समझ में आ रहा है? आपको बस आपके प्रॉब्लम को आपके नॉर्मल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, दैट्स इट। ऑलराइट, ऑसम गाइस, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, this is a good question. Okay, let's see what we are going to do. Limit of x tending to 1 mx raised to m upon x raised to m minus 1 minus nx raised to n upon x raised to n minus 1। चलो इसको l नाम दे दो and let me just write it as it is। okay, now let me replace my x with 1 by x। I can do that if I am doing it throughout, मतलब it is like substituting x is equal to 1 by y। See, we have done so many questions on limits, अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि
आप x का वैल्यू एंड में सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो आपका वेरिएबल मैटर नहीं करता. अगर आप x को 1/x डालो या x को 1/y डालो, इट इज द सेम थिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप 1/y डालने के बाद वापस से 1/x तो कर ही सकते हो. तो the why I am doing keeping the variable same will be clear to you in a bit. I am trying to avoid 1 or 2 steps on your part. Okay, तो if I replace my x with 1/x, अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x भी 1 को ही अप्रोच करेगा ना. x का वैल्यू अगर 1 है तो 1/x का भी वैल्यू 1 ही होने वाला है. तो पूरे आपकी लिमिट में लेट अस पुट x की जगह पे 1/x, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यू विल गेट 1/x रेज टू m divided by 1/x raised to m minus 1 minus n into 1/x raised to n divided by 1/x raised to n minus 1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म में, ये देखो इसको हम x टेंस टू 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक ही बात हो गई. वो चाहे x 1 को टेंड करे या 1/x 1 को टेंड करे, डजंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे पहले टर्म में लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू m. सो आई विल बी लेफ्ट विथ m minus 1 minus x रेज टू m. यहाँ पे सिमिलरली x रेज टू n से करेंगे तो n upon 1 minus x raised to n. Now if you notice this carefully, it starts to look a little bit like your question only. Let me mark this as 1. Okay, थोड़ा बहुत इसकी तरह दिखने लगेगा, हमें बस एक दो छोटे से चेंजेस करने पड़ेंगे. लेट अस टेक -1 कॉमन फ्रॉम हियर. सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 1, you will start to get minus m upon x raised to m minus 1, और इधर उल्टा प्लस n upon x raised to n minus 1. इसको 2 मार्क कर दो. Now let us add these two. L plus L in the left side will give you 2L. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आप ये न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो. एम एक्स रेज टू m माइनस m अपॉन x रेज टू m माइनस 1, ये उल्टा हो जाएगा n x n माइनस n x रेज टू n. ठीक है, सो इफ यू टेक m कॉमन फ्रॉम हियर, you will be left with x raised to m minus 1 upon x raised to m minus 1. और यहां से फिर आपको n लेना पड़ेगा कॉमन माइनस में, लेकिन तब जाके आपको मिलेगा x raised to n minus 1 upon x raised to n minus 1. डन गया, ये भी गया. आपके पास सिर्फ m माइनस n बचता है जो कि 2l है, यानी कि आपके लिमिट का वैल्यू बन जाता है m minus n by 2. A little unconventional, a little different from what we are used to. This is why I love this, because थोड़ा सा challenge कहीं तो आना चाहिए. This is make sure that you mark this and keep, and you know just star mark it and keep, because जब आप एक chapter पढ़ोगे definite integration, वहां पे this concept ना, because the denominator you make the denominator same and you add two different equations और फिर वो cancel हो जाता है, वो वहां पे बहुत काम आता है. Okay, so this is very important. Let's just go through this again. See, what did we do? We replaced your x with 1/x. हमने x को 1/x से replace कर दिया. अगर x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x भी 1 को ही अप्रोच करेगा. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस चाहे वो x को 1/x को अप्रोच कर रहा है, आई मीन x 1 को अप्रोच कर रहा है या 1/x 1 को अप्रोच कर रहा है. ओके, हमने ये स्टेप में फिर x रेज टू m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. देन वी ट्राई टू मेक इट सिमिलर टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन. अब हमने जब दोनों को ऐड किया और कांस्टेंट को बाहर ले लिया, मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा बहुत सेम बनने लग गया, तो मैंने उसको फिर कैंसिल कर दिया. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू मार्क इट एंड यू प्रैक्टिस दिस वन, you know, at least 2 or 3 times to fit that concept of addition and cancelling out in your mind. All right, great guys. So that was your substitution. Now let's come to the king of limits, which is your L'Hopital rule. What does this rule say? मैं इधर सिर्फ आपको ना एक उसका ऐसा नोट करके दिखाऊंगी, सीधा क्वेश्चन पे जंप मारेंगे फिर हम.
इट कैन ओनली बी यूज ऑन लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 0/0 और ∞/∞, सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप इसको यूज कर सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक आप 0/0 या ∞/∞ पे नहीं पहुंच जाते। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक आप 0/0 या ∞/∞ से हट नहीं जाते, सॉरी पहुंच नहीं जाते, नहीं, आप स्टार्ट ही वहां से कर रहे हो, स्टार्ट करोगे वहां से, और जब तक आपका 0/0 फॉर्म हटता नहीं है तब तक आप एल ऑपिटल लगाते रहोगे लगाते रहोगे। क्या है एल ऑपिटल? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, u by v रूल नहीं लगाना है। L orbital is there to make your problems easier. U by v rule, as you know, is a bit complicated. Differentiation इसमें करना है तो make sure that आपने basic differentiation कर लिया है, जो basic formula है and derivative composite functions का जो derivative है वो आपने किया है, तभी आप आगे प्रोसीड कीजिए। अगर नहीं किया है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए एंड वो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, देन कम बैक हियर, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, बट इफ एंड ओनली इफ यू नो डेरिवेटिव्स, अगर आपको डेरिवेटिव निकालने आता है तो ही, अदरवाइज इट विल स्टार्ट गोइंग बाउंसर। तो आप पहले जाके डेरिवेटिव्स रिवाइज करो, वो कैसे निकालते हैं सारे फॉर्मूला डेरिवेटिव्स के अच्छे से पढ़ के आओ, एंड देन वी विल प्रोसीड विद दिस। दिस इज वेरी सिंपल, लेट्स जंप टू इट डायरेक्टली। चलो लेट्स सी कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई योर एल ऑपिटल रूल इज चेक इफ योर लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। फटाफट चेक करो, है ना 0/0 फॉर्म में। डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0 हियर एंड द न्यूमरेटर इज ऑल्सो 0। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है मतलब आप एल ऑपिटल लगा सकते हो। क्या है एल ऑपिटल, क्या लगाना है आपको? आपको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को कर दो, you will get 4x cube minus 4x cube का डेरिवेटिव will be 12x square, this will be minus 16x and minus 16x का minus 16 हो जाएगा plus 16 0। नीचे आपको मिलेगा 3x square minus 6x। Again you will have to check if it is of the form 0/0, तो we will make it a bit easier, थोड़ा सा जो common terms है उनको बाहर ले लो। 4 ले लिया तो इधर बच गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इधर 3 लो, x मत लो बिकॉज आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप अगर x लोगे तो अननेसेसरली यू भी लगाना पड़ेगा। सो स्टिल 0/0 करेक्ट। तो फिर से लगाएंगे हम, ये 4/3 को बाहर ले लो एंड लेट्स differentiate again. You will get 3x square minus 6x minus 4 divided by 2x minus 6. अच्छा, there is a छोटू सा मिस्टेक हियर, ये 3 कॉमन ले लिया तो इधर 6 नहीं बचेगा, इधर 2 बचेगा। ओके, सो नाउ इफ यू चेक दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 0/0 ना, 2 into 2 minus 2, 4 minus 2 is 2. So make sure that you are checking that it is 0/0 if you are using L orbital, because गलत आ जाएगा अगर आप यहाँ पे L orbital लगा रहे हो तो आपको आंसर नहीं आएगा, आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, आपको आंसर आएगा बट इट वोंट बी करेक्ट, बिकॉज आप एल ऑपिटल सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब आपका लिमिट 0/0 या ∞/∞ फॉर्म का है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। टेंडेंसी होती है कि जब तक x हट नहीं जाता तब तक करते रहो, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एल ऑपिटल नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, x का वैल्यू 2 डालो तो 3 into 4 बन जाएगा ये, माइनस 6 into 2 माइनस 4, नीचे आपको आ रहा है 2 into 2 minus 2, ये तो 12 minus 12 है, ये तो सीधा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये। तो बच क्या रहा है आपके पास, यू आर लेफ्ट विथ 4/3 into minus 4/4 minus 2 which is 2. तो आई थिंक दैट गिव्स यू minus 8/3 एज द आंसर। यस, ये आपका आंसर है। अगला वाला करें। आप बोलोगे मैम 0/0 ∞/∞, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, इसमें कहाँ से आप एल ऑपिटल लगा रहे हो? अरे नहीं है फ्रैक्शन तो क्या हुआ, बना नहीं सकते क्या उसको फ्रैक्शन? सेक है ना वो, सेक क्या होता है, 1/cos होता है कि नहीं? सेक सेक 1/cos होता है कि नहीं? तो हम उसको log x अपॉन cos pi x/2 लिखेंगे।
अब बन गया 0/0, log 1 0 होता है और cos π/2 भी 0 होता है। मतलब अब यहां पर आप लगा सकते हो एल ऑपिटल रूल, तो क्या मिलेगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, साइन ऑफ πx/2 का सॉरी डेरिवेटिव बोल दिया मैंने, cos ऑफ πx/2 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन πx/2। और डू नॉट फॉरगेट दैट आपको x के कोएफिशिएंट से उसको करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो एक स्टेप में ही हट गया आपका 0/0, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। x का वैल्यू 1 डाला, 1 माइनस साइन π/2 विल गिव यू -1 इंटू π/2, ये घूम जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, -2/π इज योर आंसर। क्या बात है, क्या बात है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है सॉल्व करने, सो सिंपल। यस, there is a reason we take L Hopital rule at the end of the chapter, because जो हमने अब तक क्वेश्चंस किए वो L Hopital से किए जा सकते हैं सॉल्व। हमने जितने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डू देम बाय L Hopital, बट इट इज ईजियर टू डू देम बाय दोज फॉर्मूले, विच इज वाई पहले आपको फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, वरना आप फॉर्मूले याद ही नहीं रखोगे। आप कर सकते हो, आपको करना है बिल्कुल करो, बट वहां पर L Hopital लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले बेसिक फॉर्मूला देख लो आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आपने फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की तो फैक्टराइजेशन थोड़ा लंबा जाएगा ना, बिकॉज इट इज अ 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल, सिंथेटिक लगाना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार लगाना पड़े सिंथेटिक, तो दैट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो इट इज बेटर दैट यू नो आप एल ऑपिटल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए और करते हैं, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0/0 है, वो चेक कर लो। यहां पर इस टर्म में आपको लगाना पड़ेगा यूवी रूल, आपको मालूम होगा, बट स्टिल लेट मी जस्ट रिवाइज इट फॉर यू। यूवी रूल सेज you have to take u derivative of v plus v derivative of v. My v and u look a bit similar. This dash means derivative, okay? v u dash plus v u v dash plus v u dash, मतलब पहले वाले टर्म को एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। तो चलो यहाँ पे पहले हमको uv लगाना है। what we are going to get is x as it is, cos x का डेरिवेटिव gives you minus sin x, और फिर cos x ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव will give you 1 माइनस sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय नीचे भी x स्क्वायर एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो प्लस cos x माइनस cos x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपके पास क्या बच रहा है, अभी आपके पास बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x साइन x अपॉन x स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। नाउ यू कैन यूज यूवी रूल अगेन हियर, आप कर सकते हो, बट आपको डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है, बिकॉज इफ यू सी केयरफुली, अगर आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको भी अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा, ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा, विच विल गिव यू -1, नीचे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस 0 तो 1 ही होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक जो है वो साइन एक्स के साथ जाके 1 बन जाएगा, तो आपको मिल रहा है -1/3। इसीलिए पहले वाली चीजें भी आना जरूरी है, बिकॉज इन दिस स्टेप इफ यू ट्राई टू यूज एल ऑपिटल इट विल टेक यू अ मिनट और 2 टू फाइंड द आंसर, ओके? एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रीवियस कंसेप्ट कि हाँ साइन एक्स है, वहां पे एक्स है, तो मुझे सिर्फ डिवाइड करना है, तो आपको फटाफट आ जाता है। तो एल ऑपिटल इज वेरी यूजफुल, बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट वेयर टू अप्लाई इट। आपको पीछे की चीजें भी आनी चाहिए, आपको आ जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर एल ऑपिटल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल जस्ट टेक यू अ बिट मोर टाइम। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 अपॉन एक्स रेज टू 5। तो बहुत मस्त है ये, मतलब बिल्कुल एल ऑपिटल का सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत बार आपको लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव एल ऑपिटल रूल। ठीक है, तो चलो शुरू करते, 0/0 तो है ही वो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यू हैव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 6 का इट विल बिकम 3x स्क्वायर बाय 6, करेक्ट, डिवाइडेड बाय x रेज टू 5 का हो जाता है 5x रेज टू 4। फिर से लगाएंगे, 0/0 ही है ये अब तक,
cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, -1 का तो 0 होता है, इसका क्या आएगा, पहले इसको मैं कैंसिल तो कर दूं, 3 1 जार 2 जार, तो यू हैव एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर बाय 2 का हो जाएगा 2x/2, राइट, और नीचे 5x⁴ का हो जाएगा 20x³। अगेन ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस कॉस एक्स, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और ये आपको मिल रहा है 60x²। लगा सकते हो एक और बार अगर आपको चाहिए तो, या फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी मालूम है इसका, तो लेट्स यूज दी एल हॉपिटल रूल, बिकॉज वी आर फ्लो में है हम, तुम लगा देते, चलो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और दिस विल बिकम 2 × 60 विच इज 120x। तो आंसर क्या आता है, 1/120। मतलब आई बेसिकली जस्ट एलिमिनेटेड द नीड फॉर 1 - cos x का फॉर्मूला हियर, मतलब आप 1 - cos x के फॉर्मूला को अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो सीधा आपका आंसर साइन में कन्वर्ट होकर वो साइन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, गॉट इट, इजी नो, मजा आ रहा है ना इसमें बहुत, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव हियर। ऑलराइट, ग्रेट गाइस, वेरी गुड। ओहो, ये देखो, ये तो भाई क्या दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम ना आराम से करेंगे इसको। सबसे पहली चीज दैट यू शुड डू हियर इज, इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर, try to ignore the root 3s there first of all, because I think that is what will scare you the most, too many roots here. If you look at the denominator, √3h तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 cos h माइनस साइन h देखो जरा आप, उसमें h का वैल्यू 0 डालो, इट इज नॉट बिकमिंग 0, इट इज देयर ओनली टू डिस्ट्रैक्ट यू। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है उसको बाजू में रख दो, साइड में, जस्ट कीप इट असाइड, बाजू में कर दो। तो सबसे पहले ना हम वो करते हैं, ओके, सबसे पहले उसको हम अलग करते हैं, बिकॉज उसमें आप सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कुछ टेंशन ही नहीं है। और इसको इधर ही रखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूव दिस टू द साइड सो दैट नाउ यू कैन सेफली यूज योर एल हॉपिटल, यू कैन यूज योर एल हॉपिटल हियर आराम से, बिल्कुल एकदम आराम से। लेट्स जस्ट इग्नोर दिस 2/√3, ओके, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे, क्या है अंदर, √3 टाइम्स साइन ऑफ π/6 प्लस h, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका आंसर cos ऑफ π/6 प्लस h ही होगा, और h का कोएफिशिएंट तो 1 है, आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिमिलरली माइनस cos ऑफ π/6 प्लस h का डेरिवेटिव बन जाएगा साइन ऑफ π/6 प्लस h, नीचे तो भाई सिर्फ h है, उसका तो 1 होगा। ये लो, क्या है इसमें, एक झटके में आपका प्रॉब्लम से इन्फिनिटी हट गया, जस्ट वन सिंगल स्टेप। जस्ट सब्स्टिट्यूट नाउ, जस्ट पुट h इज इक्वल टू 0, व्हाट विल यू गेट, विल गेट 2/√3, let's make a bracket, √3 times cos π/6, that is cos 30, cos 30 happens to be √3/2, plus sin 30 which is half, into 1 upon √3 cos h, that is 1, and sin h is 0. So what are we getting? We are getting 2/√3 into 3/2 plus half into 1/√3. Shall we multiply these two roots? Yeah. So what are we getting? We are getting 2, अच्छा ये प्लस है, सॉरी, इंटू नहीं है वो, यू गेट 2/3 इंटू 4/2, ये तो कैंसिल हो गया, आपके आंसर में बच गया 4/3। ठीक है, गॉट इट, लिमिट का कुछ काम ही नहीं था इसमें, जितना डेंजरस दिख रहा था हमने तो उसको फटाक से इजी कर दिया। Make sure that this you use this tip, that whatever is not making your problem 0 उसको बाजू में निकाल के रख दो, उसमें एल हॉपिटल लगाने मत जाओ उधर, अगर आप एल हॉपिटल लगाने जाओगे unnecessary complications with UV rule will come where you will make mistakes, so don't do that. If it is not making your problem 0, just take it outside. All right, take it outside doesn't mean outside the limit, you have to put the limit there afterwards.
दिस इज इजी नाउ, लेट्स डू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. 3 tan x minus tan cube x upon cos of x plus pi by 6. The reason I have taken this is because एक chain rule का problem मुझे लेना था. करना पड़ेगा है, it is of the form 0 by 0. Let's do it. tan x का क्या होता है डेरिवेटिव? tan x का डेरिवेटिव, सॉरी दिस इज नॉट 0, it is extends to pi by 3. tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x माइनस tan cube x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? tan cube x is nothing but tan x the whole cube. So first you have to take the derivative of tan x the whole cube with respect to tan x, which will be 3 tan square x, and then you have to go inside and take the derivative of tan x, which happens to be sec square x. नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos का है माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 आएगा. आई थिंक आपका इन्फिनिटी तो इधर ही हट गया बिकॉज पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इज डिफाइंड, so you can get it easily. You have 3 times sec square pi by 3 minus 3 times tan square pi by 3 into फिर से sec square pi by 3, एंड नीचे आपके पास सीधा सीधा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 आ जाता है. ठीक है, 3 times sec square pi by 3, that is sec square 60. Sec square 60 will be 4 because sec 60 is 2, right? Half का उल्टा. So this will be 4 minus 3 times tan 60. Tan 60 will be 3. And again sec 60 over here is 4. Divided by ये तो भाई minus 1 है, कोई problem नहीं है. What do we have here? We have 12 minus 9 into 4, which is 36. Divided by minus 1 gives you 24. That is your answer. Easy? Yes, L'Hopital is the best part of limits, to be very honest. Yeah, see, you can also make it a bit easier by taking sec square x common there. Okay, वो थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान बन जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी क्लियरली. L'Hopital रूल के ऊपर चलो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं so that you are able to enjoy it more. X e raised to x minus log of 1 plus x upon x square. Use the L'Hopital rule and let me know the answers. I hope you enjoyed this video as well. L'Hopital देख के सबको लिमिट से बहुत प्यार हो जाता है. I hope आपको भी होने लग गया होगा. Thank you so much for being with me, guys. If you have any questions, please get back to me. और एक दो concepts limits के बाकी है, वो हम upcoming videos में देखेंगे. Until next time, bye bye, take care, stay safe, and thank you so much.